गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। क्लास 10 साइंस के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आज हम लोग पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है क्लास 10 साइंस का, तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। और मेरा ही नहीं, ये बोर्ड का भी फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएंगे। और आप इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे समझ लीजिए कि अभी जब आपके क्लास 10 साइंस से 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, ये एक इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक पॉइंट भी नहीं डिक्रीज किया गया। यानी कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके फ्यूचर के लिए, आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए आप खुद यहां से क्लियर कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जितना बेस्ट ये चैप्टर है, जितना बेस्ट ये बोर्ड के लिए है, उतने ही बेस्ट वे में और इजीएस्ट वे में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बहुत ही ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिए, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस इतना ही बोलूंगा यार, फुल कंसंट्रेट रहो, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, बात करें, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कि इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि कार्बन क्या है और कार्बन के जो कंपाउंड है उनके क्या क्या फीचर, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है। और उससे रिलेटेड आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं स्टूडेंट्स कि ये हमारा कार्बन का सिंबल होता है। कार्बन को हम C से दिखाते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है और ये एक क्या है, ये एक एलिमेंट है। अगर आपसे बात करें, कोई पूछे कि कार्बन क्या है, तो सबसे पहले कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन पीरियोडिक टेबल में उपस्थित एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब बात करें और क्या है, तो स्टूडेंट्स ये एक नॉन मेटल है। आप सभी जानते हैं कि कार्बन हमारी मेटल नहीं है। कार्बन जैसे आप कोल देखे हैं, कोल या कोयला देखे हैं, तो ये भी कार्बन का ही रूप है। ग्रेफाइट देखे हैं आप, जो पेंसिल में रहती है, पेंसिल की नीडल जो होती है, वो भी क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो यार ये जितनी सारी चीजें मैंने आपको नाम ली ना, डायमंड देखे हैं, हीरा, ये भी क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये एक नॉन मेटल है। तो सबसे पहले एक नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एक एलिमेंट है। और जो कार्बन वर्ड, ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ? कार्बन वर्ड जो है ये डिराइव्ड हुआ स्टूडेंट्स लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कार्बो। यानी इस कार्बो का मेन अर्थ होता है कोल। यानी कि जो कार्बन का वर्ड डिराइव हुआ, ये कार्बो वर्ड से हुआ, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और कार्बो का मतलब कोल से है, यानी कि कोल को ही कार्बन कहा गया। आप देखेंगे भी पूरे चैप्टर में कोल के इर्द गिर्द ही सारी बातें होंगी। तो ये चीज हुई कार्बन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इट इज नॉन मेटल, इट इज एन एलिमेंट and it is derived from word Latin word carbo which means coal। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा कार्बन होता है ये कैप्टन है। आप बोलेंगे सर ये कैप्टन मतलब क्या? जैसे क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, वो पूरी टीम को अरेंज करता है, वैसे ही पूरे पीरियोडिक टेबल में मैं बोल सकता हूं कि जितना रोल कैप्टन का होता है किसी टीम में, उतना ही रोल पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन का है। एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है कि जिस पर पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी गई, और उस ब्रांच को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग आई होप इसको जानते होंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि जो हमारे कार्बन होते हैं उनके जितने कंपाउंड है उनको अलग से एक केमिस्ट्री की ब्रांच बनाई गई हुई, चीज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऐसी केमिस्ट्री, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड which is called organic chemistry। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो मेनली 3 ब्रांच में डिवाइड होती है। जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। पहली होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड तीसरी होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखेगा, इनऑर्गेनिक में तो हमको पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं। बट वहीं पर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसमें केवल और केवल कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की बात करनी है। कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड जैसे CO2, CH4, यानी कि जितने भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन पाया जाए, व्हिच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कार्बन के कंपाउंड को क्या कहते हैं। तो कार्बन और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है जिसमें भी कार्बन का कुछ अमाउंट पाया जाए, व्हिच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स है और मोस्टली नॉन लिविंग भी, इन सब में कार्बन का कुछ ना कुछ अमाउंट पाया जाता है। जितने जीव जंतु हैं,
प्लांट्स हैं सारे में कार्बन का अमाउंट पाया जाता है। तो कार्बन यार बहुत ही ज़्यादा मतलब लगभग हर चीज़ में पाया जाता है। अब मैं आपसे बात करूं कि कार्बन का मेन सोर्स क्या है, तो ये जो अर्थ की हमारी क्रस्ट है वहाँ पे शायद 0.2% कार्बन वहाँ से हमको मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ कार्बन की, तो जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो कुछ भी हमारे बॉडी में मैक्सिमम मतलब ये सब्सटेंस हैं जो कि मिनरल्स के फॉर्म में है, इसमें कार्बन एक बहुत ही बड़े अमाउंट में अपना हिस्सेदारी लेता है। तो अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन एक कैप्टन है। कार्बन के नाम पे पूरी एक केमिस्ट्री रख दी गई। तो आप समझ सकते हैं यार कितना बड़ा कितना इंपॉर्टेंट है इस एलिमेंट का। तो आई होप आपको ये कार्बन का पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो हमारी सेकंड हेडिंग है एनसीईआरटी की वो है व्हाई कार्बन इज फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है या कोवैलेंट बॉन्ड कैसे कार्बन बनाता है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 4 या 3 टाइप के होते हैं आपके सिलेबस में, आई मीन्स 4 टाइप के होंगे, जैसे हमारे कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। इतने आपके लेवल पे क्लास 11th या 10th लेवल पे इतना पढ़ाया जाता है। बट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम दिखाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया कि कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, या जानना हो कि कार्बन में किस टाइप का बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे कार्बन का सिंबल और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इट मींस ये है, आप लोग ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कार्बन में न्यूट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इनके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा। ये चीज़ आप क्लास 9th में बोहर रूल से पढ़ चुके होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारा 4 है ना, ये आउटर मोस्ट सेल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल। ये सबसे बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये आउटर मोस्ट सेल है और ये जो 4 है ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। या दूसरे वर्ड में बात करें तो इसको हम बैलेंस सेल कहते हैं और ये जो 4 है इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इतनी चीजें थोड़ी सी आप याद कर लीजिए कि बैलेंस सेल क्या होते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। और बात करें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब चैप्टर में ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज होगी इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो बात करें कार्बन की, एटॉमिक नंबर 6 है, न्यूट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, देन 2 और 4 दिखा रहा है कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब केमिस्ट्री का एक रूल है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा रूल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी आपको आ जाएगा। और बिना इस रूल के इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा रूल है, ऑक्टेट रूल। स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, जैसे ये हमारी मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पे जो लास्ट ग्रुप में कुछ एलिमेंट हैं जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सारे एलिमेंट हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। तो ये जो 18 ग्रुप वाले एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में है, जिनको हम इनर्ट गैस कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये कंपाउंड नहीं बनाते, नो कंपाउंड फॉर्मेशन, ये कंपाउंड नहीं बनाते। तो एक चीज़ बता दो स्टूडेंट्स, जब कोई चीज़ स्टेबल होती है तो उससे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और से जुड़ने की। अगर आप अपने आप में खुश हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप दोस्ती क्यों किसी से करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थ तो होता ही है ना दोस्ती में। सेम उसी टाइप से एलिमेंट भी एक दूसरे से जुड़ते हैं, बॉन्ड तभी बनाते हैं जब उनको किसी चीज़ की कमी होती है। और यहाँ पे ये स्टेबल है, ये कंपाउंड नहीं बनाते। तो देखा गया यार ऐसी क्या बात है जो सब में सिमिलर है और ये कंपाउंड नहीं बनाते। इसका मतलब अगर इनके जैसा बन जाया जाए तो सारे एलिमेंट स्टेबल होंगे। तो हर एलिमेंट की टेंडेंसी बनती है कि हम इनर्ट गैस के जैसे हो जाएं। तो इनर्ट गैस की खासियत क्या है, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया तो देखा गया कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे और इसी 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट रूल में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसा बोला गया कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि ये जो बाहरी सेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी हो गई कि हमारे आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है बस हमको किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन पाने हैं और इसी रूल को ऑक्टेट रूल कहा गया। तो ऑक्टेट रूल को अगर मैं डिफाइन करूं, नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। ऑक्टेट रूल को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें। अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का क्या तरीका है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे।
अब यहाँ पे दो केसेस बन सकती है। देखिए मैंने बताया ना कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे बात करें नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान की, तो इन सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहाँ पे हीलियम की बात करें तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल है, फिर भी ये बॉन्ड नहीं बनाता है ना स्टूडेंट्स, फिर भी ये बॉन्ड नहीं बनाता। यानी कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। और जिस तरह इंसान परेशान है स्टेबिलिटी के लिए, उसी तरह हर एलिमेंट परेशान होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो अब देखिए किसी भी केस में अगर हम बात करें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को डबलेट बोलते हैं। हालांकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला है ये एक्सेप्शन है इसी ऑक्टेट रूल का। मतलब इस ऑक्टेट रूल को अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में ऑक्टेट रूल क्या है, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अब उसके लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे, चाहे वो शेयर करे, चाहे लूज करे, बट एक एक्सेप्शन है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, और हीलियम एक इनर्ट गैस है, हीलियम स्टेबल है। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रही है या थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि हर एलिमेंट यही चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन क्यों नहीं चाहेगा? कार्बन भी चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे 2 केसेज है स्टूडेंट। देखिए एक केस है कि कार्बन को 4 दे दे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एक केसेज है कार्बन में से, यहाँ पे देखिए एक केसेस है कि इन चारों को निकाल दें, अगर इन चारों को रिमूव कर दें तो आउटर मोस्ट शेल यही बचेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे दे तब ये स्टेबल होगा, और या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तब स्टेबल होगा। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में या तो 2। अब ये क्या करेगा देखिए, अब स्टूडेंट्स अगर 4 इलेक्ट्रॉन देना हो, मान लीजिए ये कार्बन है और ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, ये हमारा दूसरा, पहला से आउटर मोस्ट शेल ये हो गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा कार्बन है। अब इस कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है ये अपने इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ बनाए रहता है। जैसे आपके पापा हैं, आप लोगों पे पकड़ बनाए होते हैं कि आप कहीं घूमने न जाएं, बाहर न जाएं, उसी टाइप से न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किए रहता है अपनी तरफ। तो क्योंकि इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज छोटी है, बहुत बड़ी तो है नहीं, तो ये आसानी से इन सबको हेल्ड किए रहता है, मतलब कहीं जाने नहीं देगा। तो अगर यहाँ से स्टूडेंट्स हमको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ये इम्पॉसिबल है, हम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो आप सोचेंगे कि तो सर हम कैसे क्या करेंगे, रेड वाला मार्कर कहाँ गया, ये यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब आप सोचेंगे तो सर हम क्या करेंगे कि ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल नहीं सकते। तो ये वाला मामला तो गया कि ये डबलेट बना ले। अब एक मामला और है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से ऐड कर दें तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसकी साइज इतनी छोटी है, एक ही कमरा है, उसमें 4 लोग ऑलरेडी हैं और उसी में पिताजी भी रहते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, और उसमें 4 मित्र को आप और बुलाएंगे तो नहीं हो पाएगा एडजस्टमेंट, रिपल्सन होगा, नहीं आने देंगे, जगह कम है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी नहीं है। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना तो 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, सोचिए स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी। इट मीन्स ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो क्या करेगा, जरा सोचिए क्या करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, दोस्ती करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को खुद लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को खुद देगा। यानी कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, बल्कि क्या होंगे, शेयर्ड होंगे। और जिस बॉन्ड में, ध्यान से सुनिए, जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है व्हिच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आई होप आपको सारी कथा कहानी समझ में आई होगी। नहीं आई, बिल्कुल मत घबराइए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, दिखाता हूं कैसे कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, तो सबसे पहले हमको कोवैलेंट बॉन्ड को समझना होगा। बस आज के लेक्चर में मैं केवल इंट्रोड्यूस करूंगा कि कार्बन कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और क्यों जरूरत पड़ी कार्बन को किसी के साथ जोड़ने की, या कार्बन कंपाउंड क्यों बनाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा बॉन्ड जहां पर
इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो, व्हिच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। क्या? हाइड्रोजन H2। इस H2 में सिंगल बॉन्ड है जो कि कोवैलेंट है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम डॉट या क्रॉस का प्रयोग करते हैं। या तो डॉट से दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन या तो क्रॉस से। ये ध्यान रखिएगा, आगे कहीं भी हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस से दिखाएंगे या तो डॉट से। तो हम यहाँ पे एक क्रॉस बना दिया हाइड्रोजन के केस में। अब H2 है, यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन लिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को तो हम दिखाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। और मैंने आपको एक चीज बताई है माय डियर स्टूडेंट्स, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन, तब वो जाके स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन भैया आप हमको दे दो और हमसे एक इलेक्ट्रॉन आप ले लो। अब बात करें इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वाले साइकिल में देखिए 1 और 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये डबलेट बन गया और दोनों का मामला सेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कोई पूछे कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुए, तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एक दूसरा एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल O2 को लेते हैं। ऑक्सीजन का सबसे पहले हमको क्या करना है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 8 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, या तो गेन करे, या तो शेयर करे, तभी तो इसके पास 8 पूरा होगा। तो देखिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऑक्सीजन लिखते हैं, एक यहाँ पे ऑक्सीजन लिखते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो दिखा दो क्रॉस से, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी उतने ही है 6, 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके 8 पूरा होगा। तो ये क्या करेंगे, इनसे ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और ये बोलेंगे आप मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इनसे ले लेंगे। अब बात करें इसकी भी, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। वहीं पर बात करें अगर हम नाइट्रोजन के केस में, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे? 3। तो चलिए दिखाते हैं N2 में कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। N2 को नॉर्मली ऐसे आप लिखा पाएंगे, कैसे यूं बनता है। देखिए इसकी बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसकी बात करें, इसके भी 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए और इसको भी 8 चाहिए। तो ये क्या किया, इनसे बोला भैया 3 इलेक्ट्रॉन आप हमको दे दीजिए और हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए। इसके पास भी कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया ना ऑक्टेट पूरा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 1 2 3। और इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड आई होप आपको क्लियर हो गया कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो, व्हिच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम आपको देंगे उतने ही आप हमको देंगे। यहाँ पे ना कोई किसी से लेता है ना कोई किसी को देता है, यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्सेदारी होती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इतना ही कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ना है? तो माय डियर स्टूडेंट इट इज ए बिग टॉपिक, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग कल डीप में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि कार्बन के केसेस में क्यों कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आइए अब एक आध कंपाउंड कार्बन का देख लेते हैं। तो ये बढ़िया सा कंपाउंड लेते हैं CH4, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। तो अगर इसमें बात करें तो 4 एलिमेंट है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे कार्बन लिख दी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और यहाँ पे लिख दिए क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख दिए क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दिए क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दिए क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि
CH4 में 4 हाइड्रोजन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास एक। अब कार्बन को भैया चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ऐसा है आप लोग एक एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए, हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो हाइड्रोजन बोलेगा हमको भी तो स्टेबल होना है, ये कहेगा ऐसा है आप भी हमको एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, हम डबलेट हो जाएं। तो ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ डबलेट हुआ, ये इससे लिया, यहाँ डबलेट हुआ, ये इससे लिए, यहाँ डबलेट हुआ, ये इससे लिए, यहाँ डबलेट। अब हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में और कार्बन में 8। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8, तो ये भी हो गया स्टेबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड सबके साथ बनाया, यानी सारे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। तो कार्बन को CH4 को नॉर्मली हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड बनाए कार्बन ने, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन चारों से शेयर हुआ। यहाँ पे आप ये मत बोलिएगा टेट्रा बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन एक ही एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहा है, यहाँ पे कार्बन एक एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इट मीन्स ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और कार्बन के यहाँ पे 4 बॉन्ड हैं, इट मीन्स कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ना कि कार्बन यहाँ हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन टेट्रावैलेंट स्पीसीज है, यानी कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये शेयर कर लिया। अब कार्बन के केस में भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, आपने देख लिया कैसे, इट मीन्स ये कोवैलेंट बॉन्ड को प्रूव्ड करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा माय डियर स्टूडेंट्स की कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करूं, या तो इलेक्ट्रॉन, या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 2, और 8 और 2 पाने के लिए ही ये शेयर करते हैं। और ऐसे बॉन्ड जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो, व्हिच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। पूरे लास्ट तक इस चैप्टर को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, यकीन मानिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमको समझ में आ गया। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।